दोस्तों, अगर आप लंबे समय से सदगुरु जी के फॉलोअर्स हैं तो आप जानते होंगे कि किस तरह से हर साल ईशा योग केंद्र में भव्य महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसे देखकर आपके मन में यह विचार भी आया होगा कि कभी न कभी आप भी वहां जाएंगे और इस महाशिवरात्रि के भव्य उत्सव में शामिल होंगे, जिसमें सिर्फ भारत से ही नहीं पूरी दुनिया से शिव भक्त आकर शामिल होते हैं। लेकिन इस सब के साथ एक सवाल और जो आपके मन में आता होगा कि आखिर वहाँ चले तो जाएं, लेकिन वहाँ जाने का कितना खर्चा होता है, यहाँ सीट रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन करवाने की क्या फीस होती है और इस उत्सव में शामिल होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो दोस्तों, इन सवालों की अब आपको और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव सारंग और आप देख रहे हैं माई ज्ञानालय, जहाँ हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, योग और अध्यात्म की। दोस्तों, महाशिवरात्रि के उत्सव में शामिल होने की योजना बनाने से पहले कुछ जरूरी शर्तें या जानकारी आपको जरूर पता होनी चाहिए। जैसे कि कोरोना महामारी की वजह से आपको अपने साथ मास्क ले जाना और अन्य कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपके साथ आपका सरकार द्वारा इशू किया गया वैलिड आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड। ईशा योग केंद्र में प्रवेश का समय सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक है, इसलिए अपनी यात्रा की योजना इसी के अनुसार बनाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का उत्सव रात भर चलता है। इसके बाद आप अगली सुबह 6 बजे के बाद ही ईशा योग केंद्र से बाहर आ सकते हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस समय से पहले आपको बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाती। इतने लंबे समय तक बैठने में दिक्कत न हो, इसलिए सभी के लिए यहाँ पर कुर्सी की व्यवस्था भी करवाई जाती है। रजिस्ट्रेशन करवाने की मिनिमम आयु 10 वर्ष रखी गई है। इससे कम आयु वाले व्यक्तियों को यहाँ पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। इतने समय के लिए अगर हम कहीं रुकते हैं तो भोजन के बारे में सोचना तो बनता है। इसके लिए हम आपको बता दें कि ईशा योग केंद्र में आने वाले सभी शिव भक्तों के लिए भोजन पूरी तरह से फ्री है। महाशिवरात्रि के लिए ईशा फाउंडेशन के द्वारा एक महाअन्नदानम नाम से एक प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें दुनिया भर से लोग अन्नदान करने के लिए राशि दान करते हैं। इसी राशि से सभी भक्तों को निशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। आप भी चाहें तो इसमें अपना योगदान देने के लिए कुछ धनराशि दान कर सकते हैं। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें किसी विशेष भोजन की आवश्यकता होती है तो आप अपने साथ अपनी जरूरत के अनुसार शाकाहारी भोजन ला सकते हैं। दोस्तों, ये सब थे कुछ जरूरी गाइडलाइंस जिनके बारे में आपको अपनी योजना बनाने से पहले जरूर पता होना चाहिए। समय के साथ इन गाइडलाइंस में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप यहाँ आने की योजना बनाने से पहले ईशा योग केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर जांच लें। महाअन्नदानम प्रोग्राम में दान करने के लिए और महाशिवरात्रि से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक्स हैं वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, बात करते हैं कि इस भव्य उत्सव में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ईशा योग केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक जरूरी फॉर्म भरना होता है और बुकिंग के लिए पेमेंट भी करनी होती है। इस फॉर्म की लिंक भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, सीट बुकिंग की जो मिनिमम फीस है वो 250 रुपए से प्रारंभ होती है। आपसे कितनी फीस ली जाएगी यह इस पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी सीट का चयन किया है। सीट का प्रारूप कुछ इस तरह से होता है, जो कि देश की नदियों के नाम पर रखा गया है। आप जितनी आगे की सीट लेते हैं उतनी ही ज्यादा आपको फीस देनी होती है। दोस्तों, ईशा फाउंडेशन की तरफ से यह सलाह दी जाती है कि आप महाशिवरात्रि से 15 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे आपको आसानी से सीट उपलब्ध हो सके। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको मेल आईडी पर एक ई पास मिलता है। जाते समय अपने आधार कार्ड के साथ यह ई पास का प्रिंट आउट भी आप अपने साथ रखें। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ईशा योग केंद्र कहाँ स्थित है, वहाँ आप कैसे जा सकते हैं और वहाँ दर्शन करने के लिए कौन कौन से स्थल हैं, तो इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें सारी जानकारी दे दी गई है। तो हम आशा करते हैं महाशिवरात्रि से जुड़े आपके मन में जो जो प्रश्न थे, इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल शेष रह गया हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट माई ज्ञानालय को फॉलो करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो सदगुरु जी की ज्ञान से भरी पुस्तकें तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए समय नहीं निकाल पाते, तो इसका भी एक समाधान है जिसका नाम है कुकू एफएम। दोस्तों, कुकू एफएम एक ऐप है जिसकी सहायता से आप सदगुरु, योग और अध्यात्म से जुड़ी पुस्तकें अपनी लोकल लैंग्वेज में कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं, चाहे आप सुबह योगा कर रहे हो, रास्ते में हो या फिर आराम फरमा रहे हो। और इतना सब कुछ आपको मिलता है दिन के सिर्फ 1 रुपए से भी कम दाम पर। साथ में वैलेंटाइन डे के मौके पर कुकू एफएम की तरफ से एक ऑफर भी चलाया जा रहा है, जिसमें अगर आप दिखाए गए प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलेगा पूरे 50% का डिस्काउंट। तो अगर आप अपने जीवन को एक सही और सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और डाउनलोड करें पूरी तरह से मेड इन इंडिया ऐप, जिसका नाम है कुकू एफएम। ध्यान रखें, यह ऑफर सिर्फ 12 फरवरी से 15 फरवरी तक के लिए है। तो दोस्तों, अब आपको करना यह है कि जिस भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ आपका इस महाशिवरात्रि के उत्सव में शामिल होने की योजना है, उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें और भगवान शिव का नाम लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दें। अगर आप ऐसी और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय शिव शंकर।